महिला ने अपने कपड़े उतार दिए और समुद्र तट पर तैरने जा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे दो आंखें थीं जो उसे लालच से देख रही थीं, लेकिन उसे बार बार देखो। संयोग से इस खूबसूरत दृश्य को एक कुत्ते ने तोड़ दिया। उसने कपड़े उठाए और बिना पीछे देखे मुड़ गया। यह देखकर महिला ने तुरंत उसे रोका और तेजी से उसे पकड़ने के लिए उठी। बूढ़ा इतना डर गया कि उसने झट से कुत्ते के मुंह से कपड़े खींचकर बाहर फेंक दिए। महिला ने असमंजस में पड़कर कपड़े उठाए तो पाया कि यहाँ कोई नहीं है। बूढ़े ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह महिला उसकी बहू बनेगी, जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। आज वह दिन है जब उनका 3 लोगों का परिवार वापस लौट आया है। माँ सुबह सुबह बच्चों से अपने बेटे वॉट का स्वागत करने के लिए बाहर जाने के लिए कहने में व्यस्त थी। जो कई वर्षों से वापस नहीं आया है, इस बेटे को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते, क्योंकि वॉट अपने पिता की व्यवस्था का पालन नहीं करता है, परिवार को निजी तौर पर छोड़ देता है और चित्रकार बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए रोम चला जाता है। अब जब मैं दोबारा वापस आया तो मैंने न सिर्फ पत्नी से शादी की, बल्कि एक बच्चे को भी जन्म दिया। जैसे ही जहाज बंदरगाह पर पहुंचा, वॉट खरुशी से अपनी माँ की गोद में चढ़ गया। अपनी पत्नी लिसा को उसकी माँ से मिलवाया, बच्चे को उसकी सास के हाथों में सौंप दिया और विनम्रता पूर्वक गले लगाकर उसका स्वागत किया। सभी ने एक दूसरे को संक्षेप में जानने के बाद लोगों का एक समूह हवेली में वापस जाने के लिए तैयार किया। नौकर इसे लेकर बहुत उत्साहित थे। विशेष रूप से कोई हुआ जिसका कई वर्षों से वॉट पर क्रश था। उसने अपने लिए मेकअप भी किया हुआ कि माँ की नजर पड़ने के बाद उसने उसे एक कठिन सबक दिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह सिर्फ दिवा स्वप्न देख रही थी। क्या आप नहीं जानते कि वॉट शादीशुदा है? हुआ माँ ने उससे अपनी स्थिति पहचानने को कहा, अन्यथा समय आने पर उसे अपनी नौकरी नहीं गंवानी पड़ेगी। इतना कहने के बाद वह दुखी कुहुआ को पीछे छोड़कर चला गया। जब लिसा सबके पीछे पीछे इस हवेली में पहुंची तो सामने की भव्य और शानदार हवेली ने उसे आकर्षित कर लिया। यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है, यहाँ तक कि बगीचों की भी खूबसूरती से व्यवस्था की गई है। नौकर उनके आगमन का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर बड़े करीने से खड़े थे। वॉट ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, अपनी पत्नी का फिर से परिचय कराया और ऊपर की ओर जीवंत शोर फैलता रहा। हालांकि उसके पिता अविचल रहे और वह उन्हें देखने के लिए नीचे जाने को तैयार नहीं थे। जब वॉट ने गृहस्वामी से अपने पिता के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उसके पिता आज घर पर थे। उसके पास अपनी पत्नी को घर में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह नौकरों सहित घर में सभी के लिए शुभकामनाएं उपहार लेकर आया। सभी बच्चों को यह खूबसूरत भाभी बहुत पसंद आई और छोटे बेटे ने भी दावा किया कि वह भविष्य में ऐसी पत्नी से शादी करेगा। लेकिन 2 छोटी बेटियां जियाओमी और जियाओ हुआ इस बात को लेकर अधिक उत्सुक थीं कि उनके भाई द्वारा लाए गए बक्से में क्या था और उनकी माँ ने उन्हें अटारी में प्रवेश करने से क्यों मना किया था। हालांकि उसकी बहन नामी जिज्ञासु है, लेकिन वह अपनी माँ के विचारों का भी सम्मान करती है। उनसे कहें कि वे अनुमान लगाना बंद करें और अपने कमरे में वापस जाएं। जब लिसा अपने कमरे में आई तो वह लेआउट से बहुत संतुष्ट हुई और हमेशा यहीं रहने की कसम खाई। बच्चे को पालने में डालने के बाद उसने फिर से अपनी सास को गले लगाया और अपना आभार व्यक्त किया। आखिरकार रोम में वह जिस छोटे से घर में रहती थी वह इसके लिए अतुलनीय था। तब माँ ने चुपके से अपने बेटे को एक तरफ बुलाया और उसे उस बक्से का रहस्य बताया जिसमें लिसा का नग्न चित्र निकला। यह सुनकर वॉट उदासीन हो गया। उसने सोचा कि ये सिर्फ कला के काम थे और उनमें से कुछ को उसने स्वयं चित्रित किया था। नग्न मॉडल के रूप में अपनी पत्नी के करियर के बारे में उन्हें लगा कि इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। मेरी माँ को बस यह चिंता थी कि अगर ये तस्वीरें दूसरों ने देखी और अगर बात फैल गई तो उनका परिवार पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा। वॉट ने अपनी माँ को आश्वस्त किया कि कोई भी तस्वीरें नहीं देखेगा। जैसा कि सभी जानते हैं, जियाओमी और जियाओ हुआ इतने उत्सुक थे कि वे मेरी सारी चीजें खोजने के लिए चुपचाप अटारी में आए।